डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब $1 बिलियन की जो ट्रांच है आईएमएफ की, वो सिक्योर करना इस वक्त हुकूमत का पहला हदफ है। कितना चैलेंजिंग है? क्या हुकूमत जो बड़ी होपफुल लग रही है कि आईएमएफ के साथ जो है वो 7वां जायजा ना सिर्फ मंजूर हो जाएगा बल्कि $1 बिलियन रिलीज भी हो जाएंगे, आपको किसके कितने चांसेस दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईएमएफ ने, आपको याद होगा, जब पिछली हुकूमत उनके साथ बातचीत कर रही थी 7वें रिव्यू के बारे में, तो उन्होंने बड़े सख्त शराइत रखे थे। कुछ ऐसे शराइत थे जो हमने 6ठे रिव्यू में उनके साथ अग्रीमेंट कर लिया था। प्राइम मिनिस्टर साहब जो पिछले थे, उनका रिलीफ पैकेज, फिर एमनेस्टी जो हमने ये इंडस्ट्री को दिया है इन्वेस्टमेंट के लिए पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और फिर बिजली की कीमत जो है वो कुछ कम की है। ये सब शरायत मौजूद हैं और सख्त नेगोशिएशंस के इम्कानात हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खुद ये कहा है। तो लिहाजा इस वक्त ये कहना कि ये बातचीत वाशिंगटन में मुकम्मल हो जाएगी, ये बहुत प्रीमेच्योर है। डॉक्टर साहब देखिए, जो शराइत है मिफ्ता इस्माइल साहब ने गुज़श्ता रोज़ के प्रेसर में भी बताई कि फौरी तौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर सब्सिडीज़ दी गई हैं उसको ख़त्म किया जाए, लेवी को बढ़ाने का मुतालबा है, जीएसटी जो ख़त्म कर दिया गया था उसको बढ़ाने का मुतालबा है, बिजली के नरखों में भी इजाफा है, फिर इंडस्ट्री को जो एमनेस्टी दी गई थी वो तो फौरी तौर पर ख़त्म करने जा रहे हैं। लेकिन साबिका हुकूमत ने ये बताया था कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो IMF को ऑन बोर्ड लेकर कर रहे हैं, IMF को एतमाद में लेकर किया गया है। तो इसका मतलब तो वाज़ेह है कि जो हुकूमत छोड़कर गई है वो IMF को ऑन बोर्ड लेकर या एतमाद में लेकर नहीं करके गई। जी, मेरी गुजारिश ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वाकई ऑन बोर्ड होता तो बातचीत मुकम्मल हो जाती। 7वें रिव्यू की वो पेंडिंग रही है और वाज़ेह तौर पर IMF ने कहा है कि जो बातचीत है 7वें रिव्यू के बारे में वो हम नई हुकूमत के साथ करेंगे, लिहाजा वो बात मुकम्मल नहीं हुई थी। और डॉक्टर साहब, बजट से पहले पहले अगर $1 बिलियन की ये किस्त जारी नहीं होती तो फिर ये हुकूमत कितनी मुश्किल में आ जाएगी? देखिए, पिछले 3-4 दिन से जो रुपए की गिरावट है, तकरीबन 7 रुपए गिरावट हो चुकी है और तकरीबन उसी लेवल पे आ गया है जो पहले था। दूसरी तरफ मार्केट जो है उसमें हर रोज 200 से 300 पॉइंट की कमी होना शुरू हो गई है। तो यानी कि कॉन्फिडेंस का जो लेवल है इस वक्त मार्केट में कम होता चला गया है और खतरा ये मौजूद है कि आने वाले दिनों में, खास तौर पे अगर IMF के साथ कोई वाज़ेह तौर पर अच्छी बात नहीं होती है, तो खतरा यह है कि और गिरावट आप देखेंगे मार्केट। तो डॉक्टर साहब, इस हुकूमत के लिए तो ये दो धारी तलवार है। अगर ये मईशत को बेहतर करने लगेंगे तो सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा, और अगर सियासत को बेहतर करने लगेंगे तो फिर माशी नुकसान उठाना पड़ेगा। और जैसे आपने फरमाया कि अगर इलेक्शन मोड में जाना है तो फिर तो यकीनन माशी नुकसान बर्दाश्त करेगी इस वक्त हुकूमत, लेकिन सियासी तौर पर फायदा उठाने की कोशिश करेगी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सब्सिडीज या रिलीफ पैकेजेस जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस कर रहे हैं, ये पब्लिकली अनाउंस किए जाएंगे और सियासी तौर पर अपने आप को मजबूत करके इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, और दूसरी तरफ माशी तौर पर किन नुकसानात का सामना करना पड़ेगा हमें? मेरा अंदाजा यह है कि अगर जो इस वक्त की हुकूमत है और माशाल्लाह 11-12 पार्टीज मौजूद हैं, तो एक तरह से कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए। मुल्क के हालात बेहतर करना नंबर 1 तरजीह होनी चाहिए। और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर बजट को ज़रा जल्दी ले आए मई के दूसरे हफ्ते में और उसमें मुनासिब किस्म के रिफॉर्म्स ले आए, बहुत से ऐसे जिसमें IMF के साथ अग्रीमेंट हो जाएगा, और 7वां और 8वां रिव्यू को मिला लें और कोशिश करें कि एक बैलेंस्ड पैकेज ले आए जिसमें इनकम टैक्सेशन के निज़ाम में बहुत बेहतरी, और फिर कुछ आप रिलीफ को जो आपने दिया है उसको इंटैक्ट रखने की फिर जस्टिफिकेशन पैदा होती है। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कि मुनासिब होगी, माशी हालात में बेहतरी आएगी। और मेरा अंदाज़ा यह है कि जो परसेप्शन होगा कि यह हुकूमत बाकी मुल्क को आगे ले जाना चाहती है, और हो सकता है कि इसकी वजह से आने वाले इलेक्शन में परसेप्शन कुछ
बेहतर हो खराब होने के बजाय। डॉक्टर साहब, आपके एनालिसिस से तो लास्टली मुझे ये लग रहा है कि आपको 7th रिव्यू की कामयाबी के इम्कानात बड़े कम दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि 7th और 8th रिव्यू को क्लब कर लेना चाहिए और बजट पहले आ जाए। तो लग ये रहा है कि 7वें रिव्यू में कोई कामयाबी नसीब नहीं होगी, IMF राजी नहीं होगा $1 बिलियन की ट्रांच देने में बजट से पहले पहले। दरअसल बात यह है कि ये जो सख्त शराइत IMF ने रखे हैं, देखिए इसकी एक और वजह यह है कि माशी हालात पाकिस्तान के काफी खराब हो चुके हैं। आप रिजर्व्स जो हैं, आज की खबर जो आई है, रिजर्व्स उसी लेवल पे है, तकरीबन $11 अरब से कुछ कम। मगर आपके नेट रिजर्व्स जो हैं, जब आप लायबिलिटीज निकाल लेते हैं, जो आपके मुख्तलिफ मुल्कों के डिपॉजिट्स, स्वैप फंड्स वगैरह और IMF लोन का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो आपके नेट रिजर्व्स जो हैं वो -8 अरब हो जाते हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ। IMF को खुद परेशानी इस बात की होगी कि हमारे जो $7.5 अरब हैं वो हमें वापस वक्त पे मिलना चाहिए। तो सख्ती की वजह ये सिर्फ नहीं है कि रिलीफ पैकेज नामुनासिब दिया गया, सख्ती की वजह ये है कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात आहिस्ता आहिस्ता एक बुरी तरफ जा रहे हैं। अब मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूं, मगर खुदा न खास्ता आहिस्ता आहिस्ता हम कहीं श्रीलंका के रास्ते पे ना चल पड़े। डॉक्टर साहब, ये मेरे मुंह की बात आपने छीन लिया। मेरा अगला सवाल भी यही होता है कि जो श्रीलंका की इस वक्त इकोनॉमिक क्रंच है, जो सिचुएशन वहां चल रही है, ये बहुत बार बात हो चुकी है कंपैरिजन करते हुए कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता ऐसे हालात तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपके एनालिसिस से तो यही लग रहा है अल्टीमेटली जो हमारे रिजर्व्स की सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, कि अल्टीमेटली हम उसी तरफ जा रहे हैं। अगर हुकूमत जो है मुनासिब इक़दाम नहीं लेती है तो ऐसा होने का खतरा मौजूद है। अब आप देखिए, श्रीलंका में पिछले 3 हफ्ते में रोजाना तकरीबन ₹8 गिरावट आती रही उनके रुपये में। हमारे यहाँ अब वो ₹2 तक पहुंच गया है रोजाना। और दूसरी तरफ क्या बताऊं आपको, जो सवरिन बॉन्ड की यील्ड है, जो रिस्क रिफ्लेक्ट करता है, वो रिटर्न जो देना पड़ रहा है श्रीलंका को, वो आपको हैरत होगी, 30%। अल्लाह के फजल से अभी भी पाकिस्तान का अगरचे बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है, 12.5% के लगभग है, मगर अगर कुछ नहीं होता है, अगले कुछ हफ्तों में सख्त तरक्की की तरफ इशारा नहीं मिलता है, तो मुझे वाकई अफसोस से कहना पड़ता है कि खतरा मौजूद है कि मार्केट्स में हालात और खराब हो जाएंगे। और अगर रुपए की गिरावट में तेजी आई तो श्रीलंका की तरह अफरात-ए-ज़र 20% तक भी पहुंच सकता है। खुदा ना खास्ता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद